मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका दोबारा वेलकम है। आज हम लोग क्लास 9th में फिजिक्स में हम लोग मोशन चैप्टर शुरू किए थे, उसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने मोशन का इंट्रोडक्शन दिया था, वेक्टर स्केलर के बारे में बताया था, साथ ही साथ आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। आज हम लोग सेकेंड सेक्शन में हम लोग स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड मतलब चाल, यस और नो? स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड क्या है? स्पीड हिंदी में इसको चाल बोला जाता है। स्पीड क्या है? किसी बॉडी के द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसे ही स्पीड कहा जाता है। यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है? एक सेकेंड, एक मिनट, एक घंटा, ये कोई भी यूनिट टाइम हो सकता है। कहने का मतलब यह है, कोई बॉडी एक मिनट में जितना दूर जाता है वही उसका स्पीड हुआ। एक सेकेंड में जितना दूर जाता है उसको स्पीड कह सकते हैं। एक घंटा में जितना दूरी तय करता है उसी को क्या बोलेंगे? स्पीड कहेंगे। यस और नो? सपोज दैट, मान लिया जाए आप एक कार पर बैठे हुए हैं, यस, और आप 10 बजे शुरू करते हैं यात्रा करना। गाड़ी स्टार्ट हुई तो घड़ी में 10 बज रहा था और आप 12 बजे 100 किलोमीटर दूर चले गए। यानी आपने 10 2 12 2 घंटे में कितना दूरी तय किया साहब? 100 किलोमीटर दूरी तय किया। यस और नो? ठीक है, तो 2 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी तय किया तो 1 घंटे में कितना तय किया? 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। यस और नो? तो मैंने अभी डिफिनीशन में बताया कि एक आवर में, एक घंटे में जितना दूरी तय करेंगे उसी को उसका क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। तो 1 घंटे में हमने 50 किलोमीटर तय किया तो हमारा इस कार का स्पीड हुआ 50 किलोमीटर पर आवर। यस? कोई कंफ्यूजन? अब देखिए, तो डिफिनीशन क्या है, ध्यान से समझिएगा। द डिस्टेंस traveled by the body in unit time is called what? Speed. क्लियर है? यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे ही साहब हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। यस और नो? तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, यहां ध्यान दीजिएगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस और बटा में टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बटा में टाइम। यानी अगर स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस जितना दिया रहेगा उसमें टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपका स्पीड निकल जाएगा। ये सुनो, ध्यान से देखेंगे, यहां पर स्पीड को v के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड को v के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस को हम s के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को हम t के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला इस तरीके से आ जाएगा, v इज इक्वल टू s बाई टी। क्या फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट्स? v इज इक्वल टू s बाई टी, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। यहां से दो और फॉर्मूला आपको निकाल सकता है। हो सकता है अगर आपको कहे स्पीड और टाइम दे दिया और कहेगा क्या निकालने के लिए? डिस्टेंस निकालने के लिए। तो क्या होगा हमारा? s बराबर, इसको गुना करेंगे तो s बराबर v इंटू टी। एक फॉर्मूला हमारा यहां आ गया। यस? और दूसरा फॉर्मूला ये हो सकता है, क्वेश्चन दे सकता है कि डिस्टेंस और स्पीड दे दिया और कहेगा कितना टाइम में पहुंचेगा। यस और नो? कह देगा कि इतना दूरी है और इस स्पीड से चल रहा है तो कितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने के लिए। तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला आप यूज करेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। इसको वर्ड में लिखे हम लोग तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। यस? और यहां
टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय क्या होगा, स्पीड हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? यस, ध्यान दीजिएगा, स्पीड जो है वो उसका यूनिट होता है, डिपेंड करता है किस पर, डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड करता है उसका यूनिट। यस और नो? ठीक है, गौर करिए, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। यस और नो? एंड सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड और सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन इसके और भी यूनिट्स हैं, वो डिपेंड इस बात पर करते हैं कि आप डिस्टेंस का क्या यूनिट लेते हैं और टाइम का क्या यूनिट लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया जाए डिस्टेंस यहां लिखे और यहां टाइम लिखे और यहां स्पीड लिखे। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि डिस्टेंस का यूनिट जो होगा और टाइम का जो यूनिट होगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो स्पीड का यूनिट हो जाएगा। जैसे डिस्टेंस का यूनिट मान लिया जाए मीटर हुआ और टाइम का यूनिट मान लिया जाए सेकेंड हुआ, तो स्पीड का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। यस, डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस किस में मापा गया है, सेंटीमीटर में, और टाइम मापा गया है सेकेंड में, तो इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर डिस्टेंस को मापा गया है किलोमीटर में और टाइम को मापा गया है आवर में, तो इसका यूनिट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। इसको पर आवर बोलते हैं। यस और नो? किलोमीटर प्रति घंटा। अगर डिस्टेंस मान लिया मीटर है और टाइम है मिनट में, ऐसा भी हो सकता है कि टाइम किस में हो, मिनट में, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर मिनट। यानी यहां हमने यह सीखा कि डिस्टेंस का यूनिट क्या है और टाइम का यूनिट क्या है, उसी पर डिपेंड करता है किसका हमारा यूनिट, स्पीड का यूनिट डिपेंड करता है। यस और नो? यानी अगर स्पीड निकालना है तो आपको दो चीज पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज पता है तो यू कैन फाइंड द स्पीड। यस और नो? एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहां। A car travels 200 kilometer in 5 hours. Find its speed. क्वेश्चन क्या कहता है साहब कि एक कार जो है वो 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितने घंटे में, 5 घंटे में, तो उसका स्पीड निकालिए। तो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, स्पीड बराबर हमारा होता है डिस्टेंस और बटा में टाइम। यस, डिस्टेंस क्या है, तो यहां डिस्टेंस कितना किलोमीटर गया है, 200 किलोमीटर, तो यहां ऊपर डिस्टेंस के जगह लिख दिए 200 किलोमीटर। और टाइम गया है 5, तो क्या लिखेंगे यहां, 5 आवर लिख दिए। ये कट गया यहां 40, आंसर आया हमारा 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या हो गया, कार का स्पीड निकल गया। यानी स्पीड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस को टाइम से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये सुनो, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि दे देगा आपको मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस क्या देगा मीटर में और टाइम दे देगा सेकंड में, और कहेगा इसका स्पीड निकालिए किलोमीटर पर आवर में। यस और नो? कई बार डिस्टेंस दे देगा किलोमीटर में, टाइम दे देगा किस में, आवर में, और कहेगा इसका स्पीड किलोमीटर पर आवर नहीं मीटर पर सेकंड में निकालिए। यानी यहां किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा। तो उसके लिए कुछ ट्रिक है जिसको आप याद रखेंगे यहां पर। इंपॉर्टेंट ट्रिक, ये ट्रिक आपको स्पीड के यूनिट को चेंज करने में आपको मदद करेगा। ट्रिक क्या है, अगर आपको दिया है किलोमीटर पर आवर में स्पीड आया और इसको चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। यस और नो? तो आप करेंगे क्या, इसको गुना कर देंगे किससे, 5/18 से। किससे गुना कर देंगे, 5/18 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, इसको पहले इसको
नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कहेगा आपको, क्वेश्चन देगा क्या, मीटर पर सेकेंड में रहेगा स्पीड और उसको चेंज करना है अगर किलोमीटर पर आवर में, तो इसका उल्टा कर दीजिएगा। किससे गुना कीजिएगा आप, 18/5 से गुना कर दीजिएगा मीटर पर सेकेंड वाले को, तो आपको आ जाएगा क्या, हमारा किलोमीटर पर आवर। देखिए क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन देगा अगर आपको, कहेगा कि 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है किस में, मीटर पर सेकेंड में, यस और नो। तो 36 किलोमीटर पर आवर तो बनाएंगे कैसे, 36, और मैंने कहा था कि किलोमीटर पर आवर अगर है और उसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो इसको जो दिया हुआ है उसको 5/18 से गुना कर देना है बस। तो 36 दिया हुआ है, 36 को 5/18 से गुना कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये जो नंबर आएगा कट कुट के वो किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। तो 18 से भाग दे दीजिएगा तो 2 बार में, यानी आया 10, यानी ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। यानी 36 किलोमीटर पर आवर को आप 10 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं और 10 मीटर पर सेकेंड को 36 किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं। यहां अगर ऐसा क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन क्या रहे, क्वेश्चन रहे 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे आप, 20 है और मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है किलोमीटर, तो 18/5 से गुना कर देंगे इसको, 18/5, तो 5 से तो 4 बार में 72 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया। इस तरीके से हम बहुत बेहतर तरीके से इस टॉपिक को हम समझे हैं। यानी स्पीड क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटा टाइम, यस और नो। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम, और इस टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ऐसा यूनिट होता है इसका मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन इसके अलावा इसके और बहुत सारे यूनिट है। वो डिपेंड इस बात पर करता है कि आप डिस्टेंस का क्या यूनिट लेते हैं और टाइम का क्या यूनिट लेते हैं। क्वेश्चन अगर कहता है कि अ कार ट्रेवल्स 200 किलोमीटर 5 घंटा में, तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बटा टाइम 200/5 यानी 40 किलोमीटर पर आवर। यूनिट चेंज करने में किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुना करते हैं, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से गुना करते हैं। इसको नोट डाउन कर लिया जाए। अब देखिए स्पीड में अगला पॉइंट, स्पीड कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर है। स्केलर इसलिए है क्योंकि इसमें ओनली क्या है साहब, मैग्नीट्यूड है, केवल मैग्नीट्यूड होने के कारण ये स्केलर है। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन होता है वेलोसिटी में। आप यहां क्या देख रहे हैं, यहां 2 केस है, केस 1 केस 2। यहां v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, यहां केवल मैग्नीट्यूड है। मैंने बताया था मैग्नीट्यूड में 2 चीज आता है, संख्या और यूनिट, नंबर और यूनिट मिला के मैग्नीट्यूड हो जाता है, यस और नो। नंबर और यूनिट दोनों एक साथ हो तो उसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे। तो 10 मीटर पर सेकेंड, यस 10 मीटर पर सेकेंड में केवल मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए ये स्पीड हो गया। क्या हो गया, स्पीड। लेकिन यहां पर दूसरा v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट, यहां आप देख रहे हैं कि ये मैग्नीट्यूड है और यहां ये डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के लिए के कारण ये वेलोसिटी यानी वेक्टर क्वांटिटी, यानी ये किसको बताया, वेलोसिटी, जो कि आगे आपको हम पढ़ाने वाले हैं, यस। उसके बाद स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा स्पीड पॉजिटिव होगा, यस और नो। उसके बाद स्पीड का डायमेंशन LT-1, LT टू द पावर -1 होता है। कैसे होता है इसको देखिए, तो स्पीड बराबर हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटा में टाइम। क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बटा में टाइम। तो डिस्टेंस का डायमेंशन L होता है और टाइम का डायमेंशन T होता है। तो L/T करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में आ जाएगा, तो LT-1। ये 11th का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, यस और नो। स्पीड को एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड इज रैपिडिटी ऑफ मोशन। रैपिडिटी मतलब रैपिड,
मतलब कितना तेजी से कोई चीज जा रहा है, मोशन कितना तेजी से हो रहा है, इसे ही हम क्या करते हैं, स्पीड। स्पीड का तो ये मतलब है ना, स्पीड कम है इसका मतलब धीरे धीरे जा रहे हैं, स्पीड ज्यादा है इसका मतलब तेजी से जा रहे हैं। तो स्पीड रैपिडिटी ऑफ मोशन, यानी कोई मोशन कितना फास्ट है इसको बताता है कौन, स्पीड। यानी स्पीड का एक ये डिफिनेशन भी हो सकता है, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज रैपिडिटी ऑफ मोशन। स्पीड को एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है जिसे स्पीडोमीटर कहते हैं। आप कभी बाइक चलाए होंगे, कभी आप कार चलाए होंगे, तो आप देखे होंगे कि जब आप चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं बाइक को, एक्सीलेटर लेते हैं तो एक्सीलेट करते हैं तो एक कांटा क्या होता है, मीटर वाला बढ़ता है और जो बतलाता है हमें क्या, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, इस तरह से स्पीड स्पीड को क्या करता है, बतलाता है। यस और नो, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि वो जो कांटा है अगर 40 पर है, इसका मतलब आपका गाड़ी कितना पर चल रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 40 के स्पीड से चल रहा है। यानी अगर कांटा वहीं पर आप रोके रहिएगा और आगे उसी से ताल चाल से चलिएगा तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलेगा। यस और नो, ठीक है। तो उसको मापने वाला वो जो लगा हुआ रहता है गाड़ी में, उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं। स्पीड का टाइप क्या क्या होता है, तो यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड, ये 4 तरह के टाइप्स हैं स्पीड के। यस और नो, यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, फिर नॉन यूनिफॉर्म इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। यस और नो, तो हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड सबसे पहले लेते हैं। यहां पढ़ते हैं हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, एक समान चाल। यूनिफॉर्म स्पीड का हिंदी होता है एक समान चाल, यानी चाल न बढ़ रहा है और न घट रहा है। यस और नो, एक समान चाल से चल रहा है। एक समान चाल का मतलब चाल बराबर यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। यस, तो स्पीड कांस्टेंट तभी रहेगा जब डिस्टेंस और टाइम दोनों सेम रहेगा, तभी ना। यस, मान लिया जाए ये 10 मीटर गया 2 सेकंड में, तो अगला भी 10 मीटर कितना में गया, 2 सेकंड में, अगला भी 10 मीटर 2 सेकंड में गया। तो डिस्टेंस और टाइम सेम होने के कारण ये क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहा है। यानी यहां से 10 मीटर जितना टाइम उसको जाने में लगा, अगला 10 मीटर उतना ही टाइम में गया, फिर अगला 10 मीटर उतना ही टाइम में गया, फिर अगला 10 मीटर उतना ही टाइम में गया। यस और नो, तब उस बॉडी के स्पीड को कहा जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। यस, तो ध्यान दीजिएगा, व्हेन a body travels equal distance, बड़ी ध्यान दीजिएगा, equal distance यानी समान दूरी in equal interval of time, समान दूरी समान समय में तय करता है, then its speed is said to be क्या, यूनिफॉर्म स्पीड। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है तो उस वस्तु के स्पीड को क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए जरा सा इसको समझिए, मान लिया जाए ए से बी की दूरी 10 मीटर है। यस, और ये 2 सेकंड में गया, ए से बी तक गया कितना, 2 सेकंड में, फिर बी से सी तक भी 10 मीटर है और ये भी गया 2 सेकंड में, सी से डी तक की दूरी क्या है, 10 मीटर है और ये भी गया 2 सेकंड में। आप क्या देख रहे हैं, हर 10 मीटर उतना ही सेकंड में क्या करता है, तय करता है। यस और नो, तो अगर एबी के बीच VAB यानी AB के बीच का स्पीड, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, तो 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 मीटर पर सेकंड आया। यस, अगर VBC करते हैं B और C के बीच का स्पीड, तो ये भी 10/2 यानी ये भी क्या हुआ, 5 मीटर पर सेकंड, और ये भी हमारा क्या होगा VCD, ये भी 5 मीटर पर सेकंड। आपने क्या देखा कि पूरी जर्नी में A से लेकर D तक में इसका स्पीड हमेशा 5 मीटर पर सेकंड ही बना रहा, और ये 5 मीटर पर सेकंड इसलिए बना रहा क्योंकि ये
उतना ही टाइम में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया। 2 सेकंड में 10 मीटर, तो फिर अगला 2 सेकंड में 10 मीटर, फिर अगला 2 सेकंड में 10 मीटर, इसी तरीके से चलते गया, यानी उसका स्पीड कभी चेंज नहीं हुआ। यस और नो? तो उस स्पीड को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ऐसा होता कि 2 सेकंड में 10 मीटर और अगला 2 सेकंड में 15 मीटर चला जाता, यस, तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता। इसलिए क्योंकि वहां क्या है, स्पीड क्या हो जाता, 2 सेकंड में 10 मीटर गया और अगला 2 सेकंड में 15 मीटर गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, उतना ही टाइम में ज्यादा दूरी तय कर लिया। इसका मतलब स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया उसका। यस और नो? तो स्पीड यहां कुछ था, आगे जाके कुछ हो गया, तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। यस और नो? ठीक है। और जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से क्या करता है, गति करता है, तो इस मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म मोशन। यानी आप लिख सकते हैं दिस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन नोट डाउन कर। अब देखिए, हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा। यूनिफॉर्म स्पीड में इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, डिस्टेंस भी इक्वल, टाइम भी इक्वल। यस और नो? ठीक है। यहां से 1 सेकंड में जितना जाते हैं, अगला 1 सेकंड में भी उतना ही जाएंगे, अगला 1 सेकंड में भी उतना ही जाएंगे, तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। लेकिन दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का क्या डिफिनीशन है? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन equal interval of time, then the speed of the body is called non-uniform speed. यहां unequal distance in equal interval of time, इसको उल्टा करके ये भी लिख सकते हैं equal distance in unequal interval of time। कोई भी स्पीड दो बात पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर और टाइम पर। यस और नो? अगर टाइम इक्वल है, डिस्टेंस बदल रहा है, इक्वल टाइम में डिस्टेंस बदल रहा है, तो भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। यस और नो? और डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस अलग अलग समय में तय कर रहा है, तो भी क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। यस और नो? ठीक है। कंफ्यूज हो गए? फिर बताऊं, देखिए यहां पर जैसे मान लिया जाए अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, 10 मीटर गया कितना में, 2 सेकंड में। यस। फिर 20 मीटर गया 2 सेकंड में, फिर 40 मीटर गया 2 सेकंड में। यहां क्या देख रहे हैं आप कि डिस्टेंस अनइक्वल है, डिस्टेंस अलग अलग हो रहा है, लेकिन टाइम सेम। यानी 2 सेकंड में 10 मीटर गया, 2 सेकंड में 20 मीटर गया, 2 सेकंड में 40 मीटर गया। इसका मतलब सबसे ज्यादा भीड़ कहां था, यहां सबसे ज्यादा भीड़ था, तभी तो 2 सेकंड में 10 मीटर गया और यहां 2 सेकंड में 40 मीटर चल गया। इसका मतलब क्या हुआ, रास्ता खाली था। यस। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां स्पीड कितना हुआ, 10/2। स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस को टाइम से भाग दे देंगे, तो 10/2 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। यहां हो गया कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, यहां हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या देख रहे हैं, स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसीलिए इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यस और नो? समझ में आई बात? कभी कभी इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम, दोनों एक ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम, यानी 10 मीटर गया 2 सेकेंड में, अगला 10 मीटर गया 5 सेकेंड में, अगला 10 मीटर गया 10 सेकेंड में। आप क्या देख रहे हैं, टाइम डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन टाइम क्या है, अलग अलग है। यस। ई 10 मीटर गया 2 में, ई 10 मीटर गया 5 में, ये 10 मीटर गया 10 में। यहां स्पीड कितना हुआ, डिस्टेंस बटा टाइम, तो 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड। यहां कितना स्पीड हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड। यहां स्पीड कितना हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड। यहां देख रहे हैं कि इन तीनों कंडीशन में स्पीड क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है। इसीलिए इसको भी हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। आप बहुत अच्छा से यहां देखिए, ये 10 मीटर गया है 2 सेकंड में ए से बी तक, 15 मीटर गया है बी से सी तक 2 सेकंड में, सी से डी तक गया है 8 मीटर 2 सेकंड में। टाइम सेम है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, देख रहे हैं, अलग अलग है। यस और नो? तो यहां स्पीड अगर ए बी के बीच का स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस बटा टाइम, 10 में 2 से भाग देंगे 5 मीटर पर सेकेंड। यानी ए से बी तक जो जर्नी हुआ उसका स्पीड कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड। बी से सी तक गया कितना, 15 मीटर गया 2 सेकंड में, तो 15/2 यानी बी से सी के बीच स्पीड है 7.5 मीटर पर सेकेंड। और सी से डी डिस्टेंस गया कितना, 8, और टाइम 2,
तो इसका मतलब स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो 8/2 4 मीटर पर सेकंड। यानी आप देख रहे हैं कि यहां का स्पीड 5 है, यहां का स्पीड 7.5 है, यहां का स्पीड 4 है। इसका मतलब इस जर्नी में स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। यस और नो? ठीक है, क्या देख रहे हैं, हेयर स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेज, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और ये जो मोशन होगा, जब कोई बॉडी इस तरीके से मूव करेगा कि कभी स्पीड बढ़ेगा कभी स्पीड घटेगा, तो उस मोशन को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यस। उसके बाद तीसरा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, जब आप जर्नी कर रहे हैं, मान लिया जाए 10 बजे आप निकले कार से, राइट, और अभी 10:12 हो रहा है, और 10:12 में आपने घड़ी देखा और आपने देखा कि अभी स्पीड हमारे कार का 40 मीटर पर सेकेंड है। यस और नो? ठीक है, तो 10:12 में 40 मीटर पर सेकेंड है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम 10:12 में 40 मीटर पर सेकेंड है, तो 40 मीटर पर सेकेंड हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। यस और नो? फिर हम लोग फिर आगे बढ़े, 10:25 में हमारा 30 मीटर पर सेकेंड है, तो 10:25 में 30 मीटर पर सेकेंड इंस्टेंटेनियस टाइम स्पीड हो गया। यानी किसी खास समय में एक पर्टिकुलर टाइम में 10:इतना 5:इतना 7:इतना में जो स्पीड है बॉडी का, उसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। यस और नो? यानी आप इसको लिख सकते हैं, द स्पीड ऑफ अ बॉडी at 10:15, yes, क्लियर है, AM is 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो स्पीड हुआ वो हमारा क्या कर रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कर रहा है। ये कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, इसको उतार लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज स्पीड, औसत चाल। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, औसत चाल। बिहार बोर्ड वाले बच्चे घबराएंगे नहीं, मैं उनको भी पढ़ाऊंगा हिंदी में प्योर, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सारा चीज दुख दर्द दूर कर देंगे हम, जब तक हम आपके साथ हैं डरने की कोई बात नहीं है। यस और नो? और अभी बोर्ड का मैट्रिकुलेशन का जो रिजल्ट निकला है, उसमें अपने यहां 400 बच्चे थे बिहार बोर्ड में, जिस 400 बच्चे में 375 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन लाया है। इतना शानदार और इतना कमाल का रिजल्ट है जिसका जवाब नहीं है। मुझे गर्व है अपने बच्चों पर, और इसी तरीके से लगातार आप लोग मन लगा के पढ़ते रहें, और जब आप 10th की पढ़ाई करें, जब 10th में आप जाएं, तो इसी शानदार तरीके से आपको भी रिजल्ट लाना है। लाएंगे क्या, पक्का लाना है। आइए देखते हैं एवरेज स्पीड। यस, एवरेज स्पीड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जब आप कोई जर्नी शुरू करते हैं, जब यात्रा शुरू करते हैं, घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए, ठीक, तो शुरू करते हैं तो कभी रोड खाली मिलता है, तो रोड खाली मिलता है तो वहां स्पीड आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। स्पीड बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि कम समय में ज्यादा दूरी तय किया। यस और नो? फिर कहीं भीड़ ज्यादा रहता है तो वहां स्पीड आपका क्या हो जाता है, घट जाता है। स्पीड इसलिए घट जाता है क्योंकि वहां पर ज्यादा समय में कम डिस्टेंस आप क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। तो जर्नी में कभी स्पीड बढ़ता है, कभी स्पीड घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है। यस और नो? राइट, ठीक है। तो पूरे जर्नी के लिए हम लोग सारे स्पीड का एक एवरेज ले लेते हैं, और हम ये बोलते हैं कि हम यहां से वहां इस स्पीड में पहुंचे। हम ये तो नहीं ना कहेंगे कि 10:15 में इतना स्पीड था हमारा, 15 से इतना स्पीड था, इस तरीके से हम बोलेंगे नहीं। हम सीधे बोलेंगे कि यहां से पटना के लिए हम चले, इस स्पीड से हम चल रहे थे। यस और नो? ठीक है। जबकि आप बोल तो रहे हैं कि 50 के स्पीड से चल रहे थे, लेकिन कई बार 20 भी स्पीड हुआ होगा, कई बार 80 भी स्पीड आप रखे होंगे। यस और नो? ठीक है। तो एवरेज लेके हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और यही स्पीड कहलाता है एवरेज स्पीड। ध्यान दीजिएगा, एवरेज स्पीड क्या होता है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी to the total time taken is called average speed.
एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, जितना टोटल डिस्टेंस गए और उस टोटल डिस्टेंस में जितना टोटल टाइम लगा जाने में, उसको भाग से दे दीजिए तो आपको एवरेज स्पीड निकल जाएगा। यानी जितना कुल दूरी तय किया वो ऊपर लिखेंगे और उसको तय करने में जितना टाइम लगा उसको नीचे लिखेंगे और आप भाग दे दीजिएगा तो आपको एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। यस, यानी एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कुल जितना दूरी तय किया गया उसको ऊपर लिखेंगे और बटा में नीचे लिखेंगे टोटल टाइम टेकन, यानी उस दूरी को तय करने में जितना टोटल टाइम लगा वो हमारा नीचे लिखेंगे तो हमारा एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। जैसे आप इस चीज को समझे, कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं। मान लिया जाए ए से बी गया, ये 10 मीटर गया, फिर बी से सी गया, ये 8 मीटर गया, सी से डी ये 20 मीटर गया, यस, और डी से ई ये 2 मीटर गया। क्लियर है? अब इसको जाने में लगा कितना मीटर, मान लिया जाए कितना सेकेंड, 2 सेकेंड लगा। इसमें लगा मान लिया जाए 4 सेकेंड, यस, ठीक है। इसमें भी लगा मान लिया जाए 5 सेकेंड लगा। क्लियर? या इसको 10 सेकेंड और इसमें भी 4 सेकेंड लगा, सपोज दैट, यस और नो। तो आप देखें, आप यहां पर फाइंड कहेगा, क्वेश्चन कहेगा फाइंड एवरेज स्पीड, तो क्या करेंगे आप, एवरेज स्पीड बराबर हमारा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस और बटा में टोटल टाइम। ध्यान से देखेंगे, ये डिस्टेंस किस डायरेक्शन में गया उससे कोई लेना देना नहीं है, टोटल कितना गया वो ऊपर जोड़ के लिख देंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, देखिए ये हुआ 10 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 2 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस गया ऊपर, ठीक है। और नीचे टोटल टाइम कितना हुआ, तो देखिए 2 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड प्लस कितना 4 सेकेंड, यस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 20 10 30 10 40 मीटर हुआ, यस। और 4 2 6 6 10 16 यानी 20 सेकेंड भाग दिए 2 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा एवरेज स्पीड निकल के आ गया। कोई कंफ्यूजन आपको समझ में आई बात? एवरेज स्पीड निकालने के लिए ऊपर में टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देने से यू विल गेट द एवरेज स्पीड, यस और नो। अब देखिए इसमें कुछ और भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जिसको ध्यान देना है आपको। कई बार कहता है कि एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन गया, यस और नो, ठीक है, और फिर वापस आ गया। जाने में इतना टाइम लगा, आने में इतना टाइम लगा, यस और नो, ठीक है। और उन दोनों स्टेशन की बीच की दूरी दिया हुआ है तो एवरेज स्पीड कहेगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दे सकता है यहां पर, ऐसे समझिए इसको। हम सिंपल वे में लिखते हैं इसको, लेकिन समझ में आ जाएगा। ए से बी गया, राइट, ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है, यस और नो, ए स्टेशन से बी स्टेशन, एक ट्रेन ए स्टेशन से बी स्टेशन गया, राइट, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये एस मान लेते हैं। ये डिस्टेंस है, इसका मान लिया जाए 100 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 100 किलोमीटर। अब गौर कीजिएगा, ए से पहली बार गया, ए से बी तक, तो जाने में पहला जो टाइम जाने में जो लगा वो मान लगा 2 घंटा। कितना लगा साहब, 2 घंटा। और आने में मान लिया जाए T2, जब बी से कहां गया, यानी इसको शॉर्ट में
ए से बी गया कितना टाइम में, 2 आवर में, और दोबारा बी से ए आ गया कितना समय में, मान लिया जाए 3 घंटा लगा उसको क्या करने में, वापस आने में। फिर से क्वेश्चन समझिए, 2 स्टेशन है ए और बी, जिनके बीच का दूरी है कितना, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक ट्रेन ए से बी गया 2 घंटे में और फिर वापस बी से ए आ गया कितना घंटे में, 3 घंटे में। तो फाइंड एवरेज स्पीड, यस और नो, क्लियर है। तो एवरेज स्पीड के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो बताइए हमें कि टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, बोलिए। तो टोटल डिस्टेंस हुआ, गया 100 किलोमीटर और आया 100 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हुआ 100 किलोमीटर प्लस 100 किलोमीटर, यानी टोटल मिला के 200 किलोमीटर। यस। अब टोटल टाइम कितना लगा इसको, तो टोटल टाइम में जाने का भी टाइम आएगा और आने का भी टाइम लगा। यस, ठीक है। यानी T1, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 2 घंटा जाने में और आने में 3 घंटा, टोटल 5 घंटा लगा। अब आप एवरेज स्पीड बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 200 किलोमीटर, अब बटा में टोटल टाइम 5 किलोमीटर लिख दिए, आवर, 5 आवर कट गया हमारा 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या हो गया, एवरेज स्पीड हो गया। समझ में आया। यस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना गया, टोटल डिस्टेंस गया s प्लस s, जाने में s आने में s, फॉर्मूला बनाते हैं। तो टोटल डिस्टेंस 2s और टाइम जो है, टोटल टाइम कितना हुआ, T1 प्लस T2। यस, ठीक है। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बराबर 2s बाय T1 प्लस T2। यस, ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। क्लियर है, नोट डाउन कर लें इसको। एवरेज स्पीड में ही एक और कॉन्सेप्ट आपको मैं बताना चाहूंगा। यस, कई बार क्या होता है, अभी मैंने बताया कि डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। कई बार टाइम नहीं देगा आपको, दे देगा स्पीड और कहेगा एवरेज स्पीड निकालिए। देखिए यहां पर ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट ये है कि कहेगा कि कोई स्टेशन ए है और दूसरा स्टेशन क्या है, बी है। यस, ए और बी 2 स्टेशन है जिनके बीच की दूरी s है। क्लियर। अब कहेगा कि A से B तक गया, A से A टू B गया किस स्पीड से, V1 स्पीड से। टाइम नहीं, A से B तक जाने का टाइम नहीं दिया, केवल यह दिया कि A से B तक जब स्टेशन से ट्रेन चली तो इसमें A से B तक जाने का स्पीड था 10 किलोमीटर पर आवर और आने का स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर। ऐसा हो सकता है। टाइम नहीं दिया कि ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम नहीं दिया, आपको दिया कि ए से बी तक आपको V1 स्पीड से गया और B टू ए जब वापस आया तो V2 स्पीड से आया। यस। तो अब आपको कहेगा फाइंड एवरेज, क्या कहेगा, फाइंड एवरेज स्पीड। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे आप। हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस और बटा में टोटल टाइम। यस। तो टोटल डिस्टेंस में तो समस्या नहीं है, इसलिए क्योंकि ए से बी तक गया तो s और बी से ए तक गया तो आया तो s, यानी टोटल डिस्टेंस तो हमारा s प्लस s यानी 2s हो गया। समस्या यहां खड़ा होता है टोटल टाइम, क्योंकि यहां टाइम नहीं दिया हुआ है, यहां क्या दिया है, स्पीड दिया है। ध्यान दीजिएगा, यानी अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालें तो हमारा s प्लस s बराबर 2s हो गया। यस। लेकिन टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, तो आप एक फॉर्मूला पता होगा, टाइम बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है, अभी मैंने पढ़ाया है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस और बटा में स्पीड। टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है साहब, डिस्टेंस बटा स्पीड।
तो मान लिया जाने का टाइम निकालना है, तो जाने का डिस्टेंस बटा जाने का स्पीड से भाग देंगे तो निकल जाएगा। तो पहला टाइम t1 यानी जाने में कितना टाइम लगा, तो डिस्टेंस जाने में कितना तय किया s डिस्टेंस, और स्पीड जाने में कितना था v1, तो हमारा t1 बराबर क्या हो गया s बाई v1 हो गया। यस, और आने का टाइम t2 बराबर, उसमें भी डिस्टेंस s, और आने में कितना स्पीड से आया v2 से, तो हमारा काम हो गया यहां पर। अब हमारा एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बराबर 2s हुआ, अब बटा में t1 प्लस t2। यस, तो 2s अब बटा में t1 के जगह s बाई v1 प्लस s बाई v2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यस, अब यहां गौर करेंगे 2s अब बटा में इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसका कीजिएगा तो v1 v2 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, राइट। ठीक है, तो यहां क्या होगा, यहां करेंगे तो s इंटू v2 होगा और s इंटू v1 होगा। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए, मैंने इस दोनों का एलसीएम निकाला तो एलसीएम v1 v2 हुआ। अब आप इसमें इससे भाग देंगे तो v2 आएगा, और इसको ऊपर वाले से गुना करेंगे तो s इंटू v2, उसी तरह से s इंटू ये आ गया। अब क्या हुआ यहां पर 2s, अब बटा में क्या होगा, इसमें क्या कॉमन हुआ, दोनों में s कॉमन हुआ, तो क्या हुआ v1 प्लस v2, और बटा में क्या हुआ v1 v2। यस, क्लियर। तो फाइनली क्या आएगा हमारा, आप देखें तो ये हो जाएगा हमारा तो ये आ जाएगा यहां पर हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड कीजिए, इसको ये यहां है और इसको इससे करना है क्या, डिवाइड। तो 2s बटा s v1 प्लस v2 हुआ। यस, और डिवाइडेड बाय क्या हुआ v1 v2 बटा में क्या आ जाएगा 1। यस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पॉज कीजिए। अब क्या करेंगे, यहां पर ये s से s कट गया है और ये ऊपर चला गया, तो 2v1 v2 बटा में v1 प्लस v2, इस तरीके से हम एवरेज स्पीड क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यस और नो। एवरेज स्पीड का भी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन क्या होगा, LT-1, राइट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आज स्पीड को बेहतर तरीके से समझे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेलोसिटी पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।